हे गाइस, वेलकम बैक टू एफडब्ल्यू टेक्निकल। दोस्तों, फ्राइडे 12 मार्च से लेकर ट्यूसडे 16 मार्च तक अनुपम रसायन के आईपीओ की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, ये कंपनी 1984 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी खास तौर पे स्पेशलिटी केमिकल्स में डील करती है। इससे पहले आपको याद होगा दोस्तों, केमकॉन केमिकल्स भी और रोसारी बायोटेक और अभी रिसेंटली हेरनबा इंडस्ट्रीज़, ये तीनों भी स्पेशलिटी केमिकल्स में डील करती थी और इनकी शानदार लिस्टिंग हुई है। और दोस्तों, खास तौर पे एक बात ये भी है कि ये कंपनी कॉटन सिंथेसिस भी बनाती है स्पेशलिटी केमिकल्स के साथ साथ। अगर कंपनी के हम कस्टमर बेस की बात करें तो कंपनी के बहुत खास तौर पे जो 10 मेजर कस्टमर हैं, सिंजेंटा, एशिया पैसिफिक, सुमिटो केमिकल्स और यूपीएल लिमिटेड, ये सारे एक कंपनी के क्लाइंट्स हैं। और अगर आपको मैं बता दूं, कंपनी के जो टॉप 10 जो क्लाइंट्स हैं उनसे मोर देन 80% का रेवेन्यू आता है। तो ये एक कंपनी के लिए नेगेटिव बात भी हो सकती है। नेगेटिव बात इस बुनियाद पर, इस बेसिस पर कि अगर इनमें से यानी इन टॉप 10 क्लाइंट्स में से अगर एक भी कहीं और शिफ्ट हो गया तो कंपनी का एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू चला जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ, कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है खासतौर पे यूएस, यूरोप और जापान वगैरह में। और जिसमें यूरोप का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अराउंड सारे एक्सपोर्ट में 35% के करीब एक्सपोर्ट यूरोप में होता है दोस्तों। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है वो एक्सपोर्ट के ही थ्रू ही आता है। अराउंड 68% रेवेन्यू कंपनी जो जनरेट करती है वो थ्रू एक्सपोर्ट होती है, यानी इंडिया के बाहर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के बाद होती है। कंपनी के 4 या बल्कि 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जो 4 तो साचिन में और 2 झगाडिया में लोकेटेड हैं। इंस्टॉल कैपेसिटी आपकी ये दी हुई है। दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो कंपनी के आप टोटल एसेट्स भी और टोटल रेवेन्यू भी आप लगातार मार्च 2018 से लेके दिसंबर 20 तक आप देखेंगे लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इम्पैक्ट पड़ा है। ये जाहिर सी बात है, कोविड का इम्पैक्ट है। मार्च 31 2020 तक आप देखेंगे तो यहाँ से सब ये इंक्रीमेंट हो ही रहा है। लेकिन यानी कोविड का इम्पैक्ट पड़ा है और वैसे भी ये 9 मंथ्स का डेटा है। तो हो सकता है जो अभी फुल ईयर डेटा आएगा तो वो अराउंड इसके अराउंड हो सकता है। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ लाने का कंपनी का? पहली चीज़ तो ये है, कंपनी के पास जो डेट है उसको चुकता करना, उसको उसको रीपे करना। और दूसरा, जो जनरल कॉरपोरेट एक पर्पस एक्सपेंसेस होंगे कंपनी के, उसको पे करना। ये मेन पर्पस होगा इस आईपीओ के फंड को यूटिलाइज करने का। दोस्तों, आईपीओ का लॉट साइज़ हो गया 27 शेयर की एक लॉट होगी और प्राइस बैंड आप देख रहे हैं 553 टू 555 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर होगी। और ट्यूसडे 16 मार्च को इसकी क्लोजिंग हो जाएगी और फ्राइडे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। और ये कंपनी की दोस्तों टेंटेटिव एक डेट दी है आईपीओ की, कि आईपीओ के अलॉटमेंट डेट होगी अराउंड 19 मार्च और फंड उसी के दिन या उसके नेक्स्ट डे आपको रिफंड मिल जाएगा। और लिस्टिंग डेट अराउंड 24 मार्च है। तो दोस्तों, आप अपनी डिटेल एनालिसिस करने के बाद अपने पैसे को इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, लिस्टिंग गेंस के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन आप देखें और कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में अगर आपको होल्ड करना है। वरना लिस्टिंग गेंस लेके आप निकल सकते हैं, या पार्टली आप निकल सकते हैं और पार्टली आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।